नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक नई स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि 3 योजनाएं इनको लॉन्च करनी थी, जो इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। पहली थी अटल विहार, दूसरी गोविंद विहार और तीसरी जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं पटेल नगर योजना। बाकी जो पहली दोनों योजना जो आई थी अटल विहार और गोविंद विहार की, उसकी योजनाओं की जो वीडियोस थी, हमने उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी दे दी है। वो स्कीम भी अभी चल रही है, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी बीच 14 जनवरी 2025 से पटेल नगर के लिए भी एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो फ्लैट्स की हो चाहे प्लॉट्स की हो, वो सारी जानकारी हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान की स्कीम कवर करते हैं, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, एमपी की हो, आसपास का जहां जहां तक हम कर सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी स्कीम्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरी स्कीम जो अभी चल रही है उनकी जानकारी भी आप चैनल पर जाकर अदर वीडियोज में चेक कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी अलग अलग अथॉरिटी वाइज और परिषद वाइज हमने बना दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अभी पटेल नगर योजना में। तो खोड़ी रोपड़ा में, ये हेरिटेज सिटी में जोन 10 के अंदर ये लोकेशन पड़ती है, जहां पर ये पटेल नगर योजना डेवलप कर रहा है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में इन्होंने एलिजिबिलिटी में चेंजेस किए हैं। जो अटल विहार और गोविंद विहार में जो एलिजिबिलिटी थी वो इसके लिए चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो वो क्या चेंज किए हैं वो भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एलिजिबिलिटी का ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें जो लॉन्च करे हैं वो 270 इन्होंने प्लॉट इसमें लॉन्च करे हैं। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन 10 में रेरा नंबर आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं रेरा की वेबसाइट पर जाकर। अलॉटमेंट होगा लॉटरी के माध्यम से। ये आप जानकारी देख रहे हैं, किस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो भूखंड पाने का ये सुनहरा अवसर। सबसे पहले जानकारी लेते हैं किस टाइप के प्लॉट हैं, कितने कितने प्लॉट हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 270 प्लॉट हैं। रिजर्व प्राइस भी आप सामने देख सकते हैं, 18,000 रुपए है। दो टाइप के फ्लैट इसमें आपको मिलेंगे, MIG 1, MIG टाइप ए, MIG B। 6 से 12 लाख और 12 से 18 लाख वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण कितना होगा जब आप अप्लाई करोगे? 1,000 तो होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको रिफंड नहीं होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना आपको पे करना है वो है MIG टाइप ए के लिए 30,000 रुपए, MIG टाइप बी के लिए 40,000 रुपए। ठीक है, इस स्क्रीन को पॉज करके भी आप देख सकते हैं किस साइज के प्लॉट आपको मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। MIG टाइप ए में मिलेंगे आपको 76 से लेके 120, 76 से लेके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे। MIG टाइप बी वालों को मिलेंगे 121 से 220 स्क्वायर मीटर के। तो हाँ जी, इसमें LIG, EWS और HIG टाइप के फ्लैट इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ MIG टाइप ए और MIG टाइप बी के ही फ्लैट इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप दूसरे छोटे फ्लैट या इनसे बड़े साइज के फ्लैट के लिए, प्लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोकेशन कहां पर पड़ेगी? तो पटेल नगर आवासीय योजना ये जोन 10 के अंदर पड़ती है, खोरी रोपड़ा में, जयपुर रिंग रोड पर ये लोकेशन पड़ती है। तो लोकेशन का आपका आइडिया हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स है 270। रिजर्व प्राइस जो रखा गया है वो है 18,000 रुपए। लेकिन 18,000 रुपए के रेट पर आपको ये स्कीम नहीं पड़ेगी। किस दर में ये आपको रेट पड़ेगा दोनों टाइप के प्लॉट से ही, वो अभी दिखाते हैं आगे। MIG टाइप बी में आपको 138 प्लॉट है, साइज भी आप सामने देख सकते हैं। MIG टाइप बी का भी सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकम की। तो 6 से 12 लाख जो इनकम क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इनकम ग्रुप के अंदर जो आते हैं, वो है MIG टाइप ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और MIG टाइप बी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इनकम होनी चाहिए 12 से 18। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम ग्रुप कोई सा है और अप्लाई कर दो आप दूसरे कैटेगरी के प्लॉट के लिए, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी टाइप ऑफ फ्लैट से लेकर, टाइप ऑफ फ्लैट जो भी है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो इनकम क्राइटेरिया है कि 6 से 18, यानी दो ग्रुप है, 6 से 12 MIG टाइप ए और 12 से 18। तो टोटल इनकम ग्रुप अगर देखा जाए 6 से 18 लाख के बीच में जिनकी इनकम है वही पटेल नगर योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 लाख से कम इनकम है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और 18 लाख से ज्यादा वाले हैं तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उस टाइप के फ्लैट प्लॉट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 6 से 18 लाख वाले ही इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रेट की कि किस रेट में आपको मिलेगा। तो अगर आप MIG टाइप ए के लिए अप्लाई करते हैं, यानी अगर आपकी इनकम 6 से 12 लाख के बीच में है, तो आपको रेट पे जो पड़ेगा प्लॉट का वो पड़ेगा 18,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट। और अगर आपका टाइप बी में एलिजिबल हो आप और वो आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको रेट पड़ेगा 18,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो रेट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो कब से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं पटेल नगर के लिए, तो 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेंगे, तो पूरा 1 महीना आपको दिया गया है इसमें आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। 13 फरवरी 2025 लास्ट डेट है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, फीस जमा करने के लिए। लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ये प्लॉट आपको आवंटन किया जाएगा। तो लॉटरी ड्रॉ की डेट भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही अनाउंस कर दी है, जो कि है 24 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके स्क्रीन पर। तो इसमें बीच में सवाल आता है कि भाई तीन तीन योजनाएं जब डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली है, अटल विहार, गोविंद विहार, पटेल नगर, तो क्या तीनों में अप्लाई कर सकते हैं हम? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं तीनों में, लेकिन ऐसा एक ही प्लॉट आपको रखना है। अगर तो एक से ज्यादा जगह आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको एक रखना है, बाकी सरेंडर करने हैं। उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। बाकी जो दोनों योजनाओं की जो वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी। उन वीडियोज को भी जरूर चेकआउट करें। ठीक है, उन योजनाओं जो जो अटल विहार और गोविंद विहार हैं, उनकी डेट अभी एक्सटेंड कर दी है, शायद 7 फरवरी तक उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके। तो ये जो प्लॉट आपको मिलेंगे, ये फ्री होल्ड होंगे या फिर लीज होल्ड? तो लीज होल्ड होंगे। और कितने साल के लिए लीज आपको मिलेगी? 99 ईयर्स के लिए आपको लीज मिलेगी। तो 99 ईयर्स के बाद क्या होगा? 99 ईयर्स के बाद ये होगा, तो या तो वो लीज एक्सटेंड कर दी जाएगी, या फिर बीच में ही आपको मान लो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 99 ईयर्स कंप्लीट होने के पहले ही अथॉरिटी आपको ऑप्शन दे देगी उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराने का, कुछ परसेंटेज ऑफ फीस जमा करा के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 99 ईयर्स के बाद आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। मालिकाना हक आपके पास ही रहेगा, और वो लीज या तो एक्सटेंड हो जाएगी, या फिर बीच में ही आपको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 99 ईयर्स की लीज होल्ड पर ये आपको प्लॉट बार बार फ्लैट बोल रहा हूँ, प्लॉट आपको दिए जाएंगे। आवेदन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के इसमें दो तरीके हैं, या तो आप घर बैठे खुद से ही ऑनलाइन आवेदन कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट है JDA.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र कियोस्क केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा के IFSC कोड को स्पष्ट रूप में ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए। अगर आप ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करते हैं, तो बैंक डिटेल्स आपको देनी होगी। वो किस लिए देनी होगी? क्योंकि आपका रिफंड बैंक अकाउंट में आएगा अगर आप ई मित्र से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करते जब जब आप पंजीकरण जो शुल्क होगा, राशि होगी, वो आप कैसे जमा कर सकते हैं? तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे किसी भी माध्यम से आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी। अप्लाई आप दो मेथड से कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो एलिजिबिलिटी। इसके पहले क्या था, जो अटल विहार और गोविंद विहार योजना आई थी, उसमें भी राजस्थान के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते थे। कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, 18 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि हाँ जी, बैंक अकाउंट जो आवेदक है उनका खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो चालू होना चाहिए। अटल विहार और पटेल नगर में अटल विहार और गोविंद विहार में एक एलिजिबिलिटी पॉइंट था कि आपके पास कोई भी भूखंड या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगर आपके पास कोई भूखंड या कोई प्रॉपर्टी है पहले से, तब भी आप इसके लिए इस स्कीम में पटेल नगर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई पहले से प्रॉपर्टी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप पटेल नगर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से प्रॉपर्टी थी, आप अटल विहार में और गोविंद विहार में अप्लाई नहीं कर पाए, तो आप पटेल नगर में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अथॉरिटी का प्लॉट पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकम प्रूफ और फाइनेंशियल ईयर की। इनकम प्रूफ में क्या हमें देना होगा, किस किस टाइम का देना होगा? तो इनकम प्रूफ में आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, परिवार के सदस्यों में जितने भी लोग कमाते हैं सबकी इनकम
ऐड करके परिवार के हेड के नाम पर एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है। और किस साल की इनकम कंसीडर की जाएगी, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें जितना कमाई हुई होगी उसकी इनकम के बेस पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपी भी पैन कार्ड के साथ इसमें लगानी है। तो 3 चीजें हो जाएंगी, इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आईटीआर की कॉपी। आईटीआर की कॉपी तभी लगानी है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो आपको नहीं लगाना है। बाकी एक इससे रेलेवेंट एक एफिडेविट होगा जो इसी ब्रोशर के लास्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। आखिरी के कुछ पेजेस पे एफिडेविट्स दिए गए हैं रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए, वो फिल करके आपको देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट देना होगा आपको इनकम प्रूफ के तौर पर। इसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन। सरकारी योजना है तो रिजर्वेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि होना ही है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 10%, और उस 10% का भी डिवीजन किया गया है। विकलांगों के लिए 5% है, बाकी सामान्य लोगों के लिए। SC ST के लिए भी दिया गया है, अस्वीकृत पत्रकार के लिए दिया गया है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, सैनिकों के लिए और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो ये आप स्क्रीन पोज करके देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कितना रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ध्यान रखना कि जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा और उससे रिलेटेड एक एफिडेविट होगा जो कि ब्रोशर के लास्ट पेजेज में आपको मिल जाएगा, जो आपको देना है अथॉरिटी को अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो। रिजर्वेशन फॉर द फॉर्म रिजेक्शन, रीजंस फॉर द फॉर्म रिजेक्शन, किस किस कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। या तो आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को दी हो तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर देंगे और आपका जो पंजीकरण धनराशि है उसको भी रख लेंगे। दूसरा है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाल देता है तो भी आप उसके सारे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो, मान लो इनकम है 6 से 12 लाख रुपए पर एनम और आप अप्लाई कर दे MIJ टाइप बी के लिए तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र, यानी कि मान लो अपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट के लिए आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आपके पास उसका सर्टिफिकेट ही नहीं मिला तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेशक आपका निकल गया हो प्लॉट तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा आपसे। आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध या गलत तथ्य देने पर, वो ये कि गलत इन्फॉर्मेशन देने पर हो जाएगा। अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त नाम से आवेदन करने पर, यानी आप ज्वाइंटली इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, सिंगल नाम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर कंडीशंस कुछ देख लेते हैं कि लीज होल्ड पर होगा 99 ईयर्स की, वो मैंने आपको बता ही दिया। जितना खर्चा आएगा लीज होल्ड के लिए वो आपको ही पे करना है। और इसमें जब आपको कब्जा मिल जाएगा प्लॉट पर तब से लेकर 7 वर्ष के अंदर अंदर आपको उस भूमि पर, उस प्लॉट पर भवन का निर्माण पूर्ण करवाना है। अगर नहीं कराते हैं तो आप अथॉरिटी आपका जो भूखंड है उसका आवंटन भी निरस्त कर सकती है। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए भी आपको पात्र नहीं रखेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब पेमेंट शेड्यूल की, अगर निकल जाता है तो पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा, तो पेमेंट शेड्यूल रहेगा, निकल जाता है उसके बाद आपको अथॉरिटी एक अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर आपको देगी और उसके 30 दिन के अंदर आपको फुल पेमेंट अथॉरिटी को करना है। ठीक है, तो ये हो गई पेमेंट शेड्यूल से रिलेटेड जानकारी। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, तो 10 साल। लोग अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो आप 10 साल के पहले उसको नहीं बेच सकते। अगर आप 10 साल के पहले बेचते हैं यानी 5 साल के पहले बेचते हैं तो 10% का चार्ज अथॉरिटी काटेगी, और अगर 5 से 10 साल के बीच में बेचते हैं तो 5% का शुल्क अथॉरिटी आपका काटेगी। और ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी चाहे तो आपका, अगर आप चाहते हैं बेचना तो अथॉरिटी मना भी कर सकती है। अगर अथॉरिटी एग्री करती है तो ही ये चार्ज कटेगा और वो सेल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आप मानकर चलना कि 10 साल के पहले आपका जो प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं होगी, तो आपको कम से कम 10 साल तक उसको होल्ड करके रखना होगा। रिफंड की बात करें, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको अथॉरिटी रिफंड कर देगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं घर बैठ के तो जिस मेथड से आप पेमेंट करेंगे उसी मेथड से पैसे वापस आएंगे, और अगर ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में, खाते में वापस आएंगे। कुछ सामान्य शर्तें ये देख लेते हैं कि संयुक्त नाम से आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर संयुक्त नाम से आप अप्लाई करते हैं तो समझ लेना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो 1% एक्सेप्ट भी हो जाए फर्स्ट
पर्सन का नाम कंसिडर करके, लेकिन आप मानकर चलना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, तो आप जॉइंट नाम से अप्लाई मत करना। दूसरा है कि लॉटरी में मान लो कोई गलत भर दिया मैंने, मोबाइल नंबर गलत हो गया या नाम या कोई इनकम ग्रुप या कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है, तो उसका कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निरस्त ही किया जाएगा, और जब आप वो निरस्त करवाने जाएंगे तो उसकी स्थिति में भी आपके 20% रुपए काट लिए जाएंगे। 1,000 रुपये तो एप्लीकेशन फॉर्म वो रिफंडेबल नहीं है, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करेंगे 30,000 या 40,000, उसका 20% काट के बाकी का रिफंड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए। देखो डॉक्यूमेंट्स एक तो आपको चाहिएंगे जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, जब लॉटरी ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद चाहिएगा जिसका प्लॉट निकलेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म, तो जब आप अप्लाई करोगे तब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे शायद, बाद में जिन जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनको ऑप्शन दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का, तो लॉटरी के बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, उस पर आपको चिपकाना है पासपोर्ट साइज फोटो और उस पर साइन करने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, एक पहचान पत्र लगेगा यानी आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या फिर आपका भामाशाह कार्ड हो, पैन कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जिस भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं उससे रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र होगा वो लगेगा, और जितने भी रेलेवेंट एफिडेविट होंगे वो सभी आपको फिल करके अथॉरिटी को देने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पटेल नगर योजना से रिलेटेड। ठीक है, तो सारी जानकारी आज हमने आपको शॉर्ट में एकदम संक्षेप में दे दी है इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अभी अपने सभी साथियों के साथ, ताकि सभी इस स्कीम का लाभ उठा सके, क्योंकि जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी थी, तो वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये थी एक वीडियो आप सभी के लिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और इससे अलग और भी योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं, वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।